which in turn means we won't pass target data during training. As you can see, we only pass xtrain to model in the fit method. तो हम यहाँ पे अब जो है हमारा यूँ समझें कि एक स्टार्ट हो गया है। ये जो है ये हमारा यूँ समझें कि मॉडल को कॉल अब हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो अब हम इसको रन करेंगे। हमने रन तो पहले करके देखा हुआ है इसको, लेकिन हमने जो इसको सारा समझा है उसकी अंडरस्टैंडिंग को दोबारा कंसोलिडेट करने के लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दोबारा से। तो यहाँ पे आपके पास आ गया xtrain xtest is equal to keras dot dataset mnist load data। तो दैट मीन्स के एक्स ट्रेन वाई ट्रेन और एक्स वाई टेस्ट या एक्स वाई टेस्ट हम नहीं ले रहे क्योंकि टारगेट इसमें नहीं है। ये हमारी सेमी सुपरवाइज लर्निंग है, तो वो हमने खाली छोड़ दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे np dot concatenate x train x test x is 0। दैट मीन्स के हम क्या कर रहे हैं, उसको हमने क्या किया कि कंबाइन कर दिया है, मतलब डाटा को शायद बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में इस डाटा को जब हम रन करके देखेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये जो है एक्सट्रेन की जो मेरे ख्याल में 70 तो नहीं 60,000 थे और ये मेरे 25,000 थे, कितने थे शुरू में हमने जब किया था। तो वो इसको कॉन्केटिनेट करके वो मेरे ख्याल ज़्यादा नंबर ऑफ सैंपल ज़्यादा कर रहा है। उसके बाद एम एन एस डिजिट एन पी डॉट एक्सपेंड डायमेंशन आपके पास इस एक डायमेंशन बढ़ाई है इसने एज टाइप फ्लो 32 डिवाइडेड बाई 255 उसको फ्लोट में लाने के लिए और उसको स्केल करने के लिए। ये आपको याद होगा हम स्केल करते थे इसको। और -1 का मतलब है कि एक डायमेंशन आगे बढ़ा दी है, मतलब 28 1 कर दी है। पहले ये 28 होगा यहाँ पे ना, तो उसको -1 का मतलब है एक डायमेंशन आगे बढ़ा दो, तो वो 28 1 हो गया। तो इस तरीके से अब हमने कॉल किया उसके VAE के इंस्टेंस, हमने एक इंस्टेंस बनाया इसका VAE का। तो यहाँ पे हमने एनकोडर और डिकोडर को पास किया। बेसिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ अगर हम इसका हमने इंस्टेंस जब बनाया है तो हमने इसको नहीं कॉल करना था, ये वाला ट्रेन स्टेप को। ट्रेन स्टेप को तो कॉल नहीं किया, वो खुद ब खुद ही उसने किया उसको हैंडल। डॉट फिट जब हम करेंगे मॉडल डॉट फिट, तो आपका जो कैपिटल मॉडल डॉट फिट है तो उसके अंदर क्या आता है, केरस मॉडल क्लास। ये है आपकी जी मॉडल क्लास, ठीक है जी। इसमें आपके पास इनपुट आउटपुट नेम्स होते हैं। इसके जो मेथड्स हैं ये समरी मेथड है, ये गेट लेयर मेथड है। अच्छा ये सिर्फ दो ही मेथड हैं इसके। कॉल कॉल ये है। Once the model is created, you can configure the model with losses and metrics with model.compile, train the model with model.fit to use the model to do the prediction model.predict। तो ये आपका वही डिफ़ॉल्ट उसके जो हैं प्रिडिक्ट भी है, फिट भी है, तो कंपाइल भी है इसके साथ। तो दैट मीन्स अगर आप हम अगर इसको कॉल करेंगे
पहले इसका इंस्टेंस बना। अभी अभी हमने यहाँ तक इसका जो है यूं समझें कि कोई इनपुट नहीं दी इमेज, ठीक है। बेसिकली मैं तो ये सोच रहा था कि क्या करेंगे, हो सकता है इसको कॉल करेंगे, यहाँ पे हम इमेज देंगे, नहीं, वो चीज़ नहीं है, वो आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही, ठीक। तो असल में उसने एक इंस्टेंस बनाया, उसके अंदर एनकोडर और डिकोडर को पास किया, ठीक है। तो उसके बाद वी आई डॉट कंपाइल और ऑप्टिमाइज़र डाला, केरस डॉट ऑप्टिमाइज़र एडम, और रन ईगरली ट्रू। तो इसका क्या मतलब है, नोट दैट वी डोंट पास अ लॉस आर्गुमेंट इन कंपाइल, हमारा लॉस फंक्शन नहीं डाला इसमें, सिंस द लॉस इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द ट्रेन स्टेप। आपके ट्रेनिंग में लॉस वगैरह कैलकुलेट हो रहे हैं इधर, ठीक है। तो वी आई डॉट फिट, अब यहाँ पे जो है ना ये आपकी इमेज आ रही है असल में। अब ये इनपुट है, तो मैं ये सोच रहा था कि इनपुट यहाँ लैंड करेगी, ठीक है, लेकिन इनपुट यहाँ लैंड नहीं कर रही। इनपुट के लिए हम फिट का मेथड कॉल कर रहे हैं, और ये फिर मेरे ख्याल में इट सेल्फ जो है एम एन एस डिजिट के जो पिक्चर्स होंगी सारी जो बैच में आएंगी, 128 का बैच आएगा, यानी कि हर उसमें स्टेप में। तो जो 128 का बैच आएगा वो पूरी की पूरी जो इमेजेस हैं, 128 इमेज का जो बैच है, वो यहाँ पे आके इसकी इनपुट बनेगी। तो ये थोड़ा सा क्योंकि ये ऊप का कॉन्सेप्ट है, तो ओके, तो ये जो ऊप का कॉन्सेप्ट है ये सरा मेरा थोड़ा सा वीक साइड है। तो यहाँ पे जो है आप जब इसको कॉल कर रहे हैं बेसिकली, थोड़ा सा मुझे अंडरस्टैंडिंग में ये मसला है, क्योंकि जब आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं एम एस डिजिट डॉट फिट, तो ये जो इनपुट जा रही है ये इनपुट डाटा होता है, मिसाल है जब आपका एक्स या वाई होता है, ठीक है। अब यहाँ आप वाई नहीं डाल रहे क्योंकि वाई तो अवेलेबल ही नहीं है ना, टारगेट्स तो है ही नहीं हमारे पास। तो ये इनपुट डाटा ही हमारा जो है ये टारगेट होता है। तो ये सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो जब आप फिट कॉल करेंगे, तो उसके बाद जो है आपका ये जो एम एन एस डिजिट है, ये यहाँ पे आपकी जो पिक्चर्स है ये यहाँ पे इसकी इनपुट बन जाएगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इन्फर कर लेगा ये ट्रेनिंग स्टेप को ये खुद ब खुद इन्फर कर लेगा जब आप इस फिट को कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये मेरी अ, राय में जो फिट का फंक्शन है वो इसके पेरेंट का फंक्शन है, क्योंकि इसमें तो फिट हमने डिफाइन ही नहीं किया, वीएई में फिट का फंक्शन तो हमने डिफाइन नहीं किया। वही तो मैं इसका यहाँ पे मतलब वो मैं यहाँ देख रहा था, इसीलिए ये ये जो हाँ, आप ये वो मॉडल वो, क्लास है ना। वो कैरस का फंक्शन होगा, बिल्कुल। हाँ, ये मॉडल क्लास है ना, इसके अंदर ये फिट बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, वो पेरेंट का फंक्शन है ना, फिर वो वीएई का फंक्शन नहीं है फिर। हाँ, वी ए का फंक्शन नहीं है, लेकिन वो उसने वहां से इनहेरिट किया है। हाँ, वो अपने पेरेंट से उसने लिया है, जी, अपनी वो पेरेंट पेरेंट से क्लास से। उसने ले लिया है, लेकिन अब उसके अंदर मैं असल में जो मैं वायर अप करने की कोशिश कर रहा था, वायर अप में ये चीज करने की कोशिश कर रहा था कि ये जो डेटा है यहाँ से ये जो इमेज जानी है इसके अंदर, ये इमेज कहाँ से आ रही है, ये इमेज फिर दैट मीन्स कि यहीं से आ रही है ये। हाँ, जी। इमेजेस तो यहीं से ही आ रहे हैं, ये तो ठीक बात है। हाँ जी, हाँ जी। डाटा तो उधर से ही आ रहा है। जी, ये खुद ब खुद इसको जो है ये ट्रेनिंग स्टेप को इन्फर करता है, यानी कि खुद ब खुद कर रहा है इन्फर उसको वहां से, ठीक है। तो ये आपकी इनपुट हो जाएगी, इसमें फिर आपकी पॉप चलेंगे और ये ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। और वंस द मॉडल इज ट्रेन्ड वी कैन यूज द डिकोडर नेटवर्क टू टर्न आर्बिट्रेरी लेंटेंट स्पेसेस वेक्टर इनटू द इमेजेस। तो आपके पास जो है जो आउटपुट आएगी, तो वो हम उसको फिर हम कर लेंगे। तो इसमें जो है हम इसको रन कर लेते हैं। अब हमारे पास मेरे ख्याल में ऑलरेडी अवेलेबल हमने पहले किया भी था इसको, तो वो वाली नोटबुक खोल लेते हैं और उसको जो है हम रन कर लेते हैं।
लेकिन मेरा जीपीयू इस वक्त यूज्ड हुआ हुआ है फुल। तो आपको याद होगा वैसे हमने इसको किया था। मुझे तो नहीं मिल रहा। 12 ये वाला नहीं, ये तो न्यूरो स्टाइल ट्रांसफर है, न्यूरो स्टाइल ट्रांसफर। ये जी। तो मेरा ख्याल ये टाइम भी शायद काफ़ी लेता है। तो इसको मतलब हम लोग रन कर सकते हैं अपना अपने अपने एनवायरनमेंट में। मेरे पास वैसे ही जीपीयू एंड हुआ हुआ है। तो क्या ख्याल है, फिर इसको एंड करें और नेक्स्ट शुरू कर दें, या कल शुरू करें? एक बात मैं बताऊं, अगर हम इसको कैगल पे रन कर लेना, कैगल पे आराम से रन हो जाएगा। कैगल के वो जो जीपीयूज हैं वो भी बहुत फास्ट हैं। अच्छा, सही सही सही। कैगल का अकाउंट है आपके पास? हाँ, कैगल का है सर मेरे पास। बस वन न्यू नोटबुक करके, तो वो नोटबुक अपलोड भी रहती है उसके अंदर। तो इसको जस्ट अगर रन ही करना है तो वो वहाँ हो जाएगा रन। यहाँ से हो जाती है? यहाँ से नहीं, यहाँ डायरेक्ट से नहीं होगी? हो, यहाँ डाउनलोड करनी पड़ेगी पहले। अच्छा, वो सारी पीएम सारा लाइब्रेरी डाउनलोड करनी होगी ना, ये वाली। हाँ, यहाँ से भी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, मैं अपलोड कर रहा हूँ। कैगल टीम तैयार हो जाए कैगल के लिए। हाँ, ये ख़त्म, क्विज वगैरह करके कैगल पे कुछ करते हैं काम वगैरह। ये जो लेफ्ट साइड पे कोड है ना, इसको इसको क्लिक करना है, कोड जो है लेफ्ट साइड पे। न्यू ना, इस तरह भी ठीक है। अपलोड अपलोड। यहाँ फाइल में होगा ना, अपलोड। नहीं 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 नहीं, आप वो सही कह रहे थे, एक मिनट। फाइल। नहीं, वो सही तरह से कोड। न्यू नोटबुक। अच्छा, न्यू नोटबुक ही है। मैंने अपलोड किया हुआ है इस पे, अरे भी ध्यान में नहीं आ रहा।
हो जाएगा, ये अभी खुला नहीं है सही तरीके से मेरे ख्याल में। कहाँ से था? क्या हो जाएगा, ये अपलोड। हाँ ठीक है। 12 पॉइंट ऑटो एनकोडर्स है ना। इसमें रन ऑल का फंक्शन है, वो दबा दें तो सारे रन हो जाएंगे। रन रन ऑल। ऑल। हाँ जी, रन ऑल। चलो, अभी ऑन पता नहीं हुआ कि नहीं। अच्छा, इसमें वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जीपीयू लिया या टीपीयू लिया या सिर्फ प्रोसेसर पे है? मेरा ख्याल मुझे में अच्छा ये सीपीयू है इस वक्त। सेशन स्टार्टेड, हार्ड डिस्क ड्राइव, नहीं जी। एक्सेलरेटर्स। नहीं, वो जो तीन डॉट्स है ना वर्टिकल में, वहां पे एक्सेलरेटर्स लिखा हुआ है। एक्सेलरेटर। ये दोबारा से रन करना होगा ना। हाँ, फिर दोबारा से रन करना पड़ा। हाँ जी, अब आ गया। अब्दुल्ला अब्दुल्ला भाई, आप किधर कौन से सिटी में? मैं लाहौर में होता हूँ। अच्छा, और आपके किस फील्ड में है? यार मैंने असल में केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, और अच्छा उसके अच्छा बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, कंप्यूटर साइंसेस। और अच्छा उसके बाद अब जो एक कॉन्ट्रैक्टर्स पे काम कर रहा हूँ मैं, लंबा कॉन्ट्रैक्ट काफी। तो अच्छा उसके साथ साथ ये पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत आला। रिएक्ट में मैं काम करता हूँ, रिएक्ट और नोड, नोड जेएस। अच्छा, नोट जीएस में काम करते हैं, बहुत अच्छा। इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना, कि पता होना चाहिए यार कि इस बंदे की कितनी कैपेसिटी है। तो इंशाल्लाह हम ना ये ख़त्म करके ना कैगल पे ना अपनी एक टीम बनाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल तो सही। वहाँ पे हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं कुछ काम ना। हाँ ठीक है। चल तो नहीं रहा, ये क्या हो गया इसको? सीपीयू तो फुल कंज्यूम कर रहा है। सीपीयू फुल है, जीपीयू लो है। हालांकि बहुत बेसिक वाला फंक्शन भी नहीं चला, मैं हैरान हूँ इस बात पे, पहला फंक्शन। ये तो इसमें सिर्फ तो कुछ अभी भी नहीं। मॉडल डिफाइन कर रहे हैं। मॉडल डिफाइन करने पे इसकी हाँ, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भी वो नहीं थी। क्या स्टॉप करें या इसको? हाँ, फिर स्टार्ट करना मेरा ख्याल है। अब हो गया या नहीं? नहीं नहीं, स्टॉप कर दिया। मैंने स्टॉप किया ना। अब एक एक रन करके देखता हूँ क्या करता है। ये तो हो गया। ठीक है। चलो एक एक करके करते हैं। कोई मसला है, ये कोई नॉर्मल बिहेवियर है ये इसका। अच्छा, नोट जेएस पे आपने काम किया तो थोड़ा सा ऑफ द लाइन बात करते हैं, मैं इसको ज़रा